सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो हमारे लिए ये है कि मेरे भाई का जो बेटा है वो उस जो तस्वीर आई है सामने उसमें वो नहीं है। तो मीडिया वालों की तरफ से मेरी ये गुजारिश है कि ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि वो उन लड़का कहाँ है, किस कंडीशन में है, उसको पब्लिकली रखा जाए। लेकिन हमें मेरे भाई के लिए मुझे न्याय चाहिए। मुझे मेरे भाई के जो बेटे हैं उसको मेरे अपने फादर मदर को सौंपना है, सो दैट कि वो एक नया अतुल सुभाष तैयार कर सकें। हमारे साथ हैं अतुल सुभाष के भाई विकास मोदी। उनके ससुराल वाले लोग जो है गिरफ्तार हो गए हैं। अब इनको क्या लगता है, बेंगलोर पुलिस पर इनका विश्वास है कि क्या इनको न्याय मिल पाएगा? आइए इनसे जानते हैं। जी विकास सर, सबसे पहले मैं बेंगलोर पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने एफर्ट्स करके एक टीम गुड़गांव, एक टीम जौनपुर खड़ा करके उन्होंने इतनी मेहनत से उन्होंने काम किया है। दूसरी तरफ मैं मीडिया का भी धन्यवाद दूंगा जो इन्होंने आप लोगों ने मदद की है हमारे इस मुहिम में, इसके लिए भी मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ जो गिरफ़्तारी हुई है उसमें कुछ लोगों के नाम हैं जो अभी गिरफ़्तारी नहीं हुई है। तो मेरा मानना है कि जल्द से जल्द जो है वो बेंगलोर पुलिस उस पर भी कार्रवाई करेगी। और इसके बाद सर, सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो हमारे लिए ये है कि मेरे भाई का जो बेटा है वो उस जो तस्वीर आई है सामने उसमें वो नहीं है। तो मीडिया वालों की तरफ से मेरी ये गुजारिश है कि ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि वो उन लड़का कहाँ है, किस कंडीशन में है, उसको पब्लिकली रखा जाए। और अगर हो सके इंटरिम अगर हमें कस्टडी मिलती है तो हम रेडी हैं उस कस्टडी को भी अपने पास रखने के लिए, उस बच्चे को अपने पास रखने के लिए। तो आप लोगों से सपोर्ट चाहिए कि वो लड़का कहाँ है, किस कंडीशन में है, क्योंकि हमें लगता है कि उसके लिए थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो गया है अब। तो जल्द से जल्द उसको सामने लाने की कोशिश की जाए आप लोगों की तरफ से। लग रहा है कि न्याय मिलेगा? सर, सिर्फ गिरफ्तारी होने से न्याय नहीं मिलती है, इसको कोर्ट के डिसीजन के एट द एंड तक हम लड़ाई लेके जाएंगे। सिर्फ गिरफ्तारी से हमें ये जस्टिस इज़ ड्यू ख़त्म नहीं हो जाता। जस्टिस इज़ ड्यू तब होगा जब इस सोसाइटी में कुछ चेंजेस आएंगे। मेरे भाई ने जो करके गया है, इस सोसाइटी को चेंज लाने के लिए करके गया है। वो शहीद हुआ है इस देश के लिए और इस देश को जगा कर गया है कि इस देश में जो कानून व्यवस्था है, इस देश में जो करप्शन लेवल है, जो इस देश में सिस्टम है वो कितने करप्ट हैं। इवन मैं वीडियो में कुछ देख रहा था कि फॉर्मर सीजेआई जो हैं उन्होंने भी बताया है कि कैसे हमारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप मीडिया वालों की तरफ से हमें रिक्वेस्ट है, पीएमओ से रिक्वेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है कि कानून पे ध्यान देकर कानून की जो पुरानी से जो चलती आ रही चीज़ें हैं, इस सोसाइटी को समझने की ज़रूरत है, इस सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। उस पे नए कानून जो आने चाहिए, जैसे अभी उन्होंने क्रिमिनल जो लॉ आईपीसी वाले जो सेक्शन थे उनको शायद चेंज मॉडिफाई कर दिया है, बीएनएस कर दिया गया है। तो बाकी जो पुराने लॉ हैं उस पर भी संशोधन किया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन हरास होती हैं, आज की डेट में मेन भी हरास होते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात सब लोग करते हैं, सारे लोग करते हैं, लेकिन मेन एम्पावरमेंट की बात कोई नहीं करता है। तो क्या इस पे कोई लॉ नहीं बनना चाहिए, कोई कानून नहीं बनना चाहिए, कोई फोरम नहीं बनना चाहिए जहाँ पे मेन अपनी जाके अपना इंसाफ कर सके, अपनी बातें कर सके या इंसाफ मांग सके। अगर जज के पद पे बैठे हुए लोग करप्ट रहेंगे तो शायद इस देश में न्याय तो नहीं मिलने की उम्मीद है। तो सुप्रीम कोर्ट से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने संज्ञान में ये सारी चीज़ें लें। इस केस का एंड टू एंड तक जो भी हो, मेरे से जितने सपोर्ट की ज़रूरत होगी मैं सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, एट द एंड तक जाने के लिए रेडी हूँ। जिस लेवल पे कहेंगे जाने के लिए मैं रेडी हूँ जाने के लिए। लेकिन हमें मेरे भाई के लिए मुझे न्याय चाहिए। मुझे मेरे भाई के जो बेटे हैं उसको मेरे अपने फादर मदर को सौंपना है, सो दैट कि वो एक नया अतुल सुभाष तैयार कर सकें। तो इस कानून प्रक्रिया को चेंज करवाना है, इसमें आप सभी लोगों का हमें साथ चाहिए। देश से ये अपील है कि वो हमारे साथ आएँ। लगता है उनको कि इस सिस्टम में अगर चेंज लाने की ज़रूरत है तो इस मुहिम में आप हमारे साथ चलें। साथ चलेंगे तभी ये देश सुधरेगा, तभी इस देश में नए कानून जो है वो बन सकेंगे। और आप मीडिया वालों का सपोर्ट हमें हमेशा ही चाहिए इस मुहिम को साथ में लेके आगे बढ़ने के लिए। तो आपने देखा कि विकास मोदी कह रहे हैं कि ये जो मुहिम चला है, अतुल सुभाष ने जो मुहिम एक छेड़ के गए हैं उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है। और उनका जो पुत्र है
उनको इनको कस्टडी मिले ताकि अतुल सुभाष की तरह उन्हें भी तेज़ तर्रार इंजीनियर बनाया जा सके। जहांगीर आलम, समस्तीपुर।